एपिसोड 9 में हुआंग को ढूंढते हुए नाजान का एक आदमी और उसका बॉडीगार्ड आता है तो वहाँ से सिंगयून चुपकर से चला जाता है। हम देखते हैं कि हुआंग फ्लावर्स को नीचे गिरा देती है और बहुत ही ज्यादा सैड होती है। अब वहाँ पे सेरेमनी होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हुआंग अपने आदमियों को इशारा करके बताता है कि रेडी रहना। ये लोग मास्क पहनकर रेडी हो जाते हैं। उसके बाद सिंगयून और उसका दोस्त वहाँ पे आकर डांस करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन हुआंग उसको देखकर पहचान जाती है। तो सिंगयून है, पता नहीं यहाँ पे क्या करने आया है, मुझे इसको किसी भी तरह से बचाना होगा। फिर वो नाजान के पास आकर कहती है, मैंने आपके लिए हर्बल टी बनाया है, अगर आप पसंद करोगे तो मैं आपको सर्व करना चाहूंगी। नाजान बोलता है, ठीक है लेकर आओ। इसने बहुत टाइप के हर्बल टी बना रखा था, जिसके बारे में एक एक करके वो नाजान को बता रही होती है कि किसको पीकर क्या होता है। नाजान ये सुनकर इम्प्रेस होकर चाय को पीता है। हम वहाँ पे रोयन को भी देखते हैं, वो हुआंग को पकड़ने के लिए आया था, उसने भी प्लान बनाया था, इसलिए वो अपने लोगों को इशारा करता है। लेकिन सिंगयून ने भी अपने आदमियों को बता रखा था कि मैं सेम ही ऐसा करूंगा, इसलिए सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो देखकर सिंगयून वो भी इशारा करता है। अब दो बार इशारा आने से लोग कंफ्यूज होकर कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि नाजान भी ये सब सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। अब डांस दिखाने के बाद नाजान उनसे पूछता है, बताओ तुम क्या चाहते हो। सिंगयून कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना तो पैसा और कोई धन चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, क्या मुझे एक कप टी मिल सकती है। नाजान कहता है, ठीक है। ऐसा बोलकर वो हुआंग को उसको टी देने के लिए बोलता है। हुआंग भी बिना देरी किए उसके पास पहुंच जाती है और उसको टी देती है। सिंगयून उसको नॉन स्टॉप पिए जा रहा था, जो देखकर हुआंग पूछती है, तुम्हें गर्म नहीं लग रहा है क्या। सिंगयून कहता है, मेरा तो दिल जल रहा है, उसको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो कप को वापस देते टाइम उसको एक कपड़े से लिखा हुआ नोट भी देता है, जिसको हुआंग छुपा लेती है। अब वहाँ पे यूजिया भी फैंसी टी लेकर आती है और उसको बताती है कि किसका क्या फायदा है, लेकिन हर्बल टी के सामने वो कुछ भी नहीं था, इसलिए राजा हुआंग को ही विनर बना देता है, जो देखकर यूजिया बहुत ही ज्यादा जल रही होती है। अब फेस्टिवल खत्म होने के बाद सिंगयून अपने आदमियों से कह रहा होता है कि किसी ने इशारा किया था, मुझे डाउट हो रहा है कि रोयन यहाँ पे पहुंच चुका है। उसका दोस्त बोलता है, अब हम क्या करें। सिंगयून कहता है, कोई बात नहीं, बाद में हम मिस्टर रॉन्ग को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमें रोयन से निपटना पड़ेगा। वही नाजान भी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से ढूंढ निकाले कि कौन था वो जिसने इशारा किया था। रोयन भी इसी बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे वो हुआंग को बाहर निकाले। उसके बाद उसको याद आता है कि जिसिन तो नहीं दिख रही है, तो वो अपने साथियों से पूछता है, क्या तुमने मैड वुमन को देखा है। वो लोग पूछते हैं, पागल कौन है। उनमें से एक बोलता है कि चीफ तो जिसिन के बारे में पूछ रहे हैं। फिर वो उसको बताता है कि यहाँ पे एक टी हाउस है, लेकिन मुझे डाउट है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उनको चेक करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे तो सिंगयून और उसके दोस्त हैं। रोयन बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे चुप कर बैठे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वैसे भी मैं बहुत जल्द ही इस सिटी को अपने नाम पे कर लूंगा। सिंगयून उसको समझाकर बोलता है कि तुम पागल हो क्या, ये कितना बड़ा सिटी है, तुम अकेले क्या कर पाओगे, तुम्हारे पास तो आदमी भी नहीं है और ना ही हथियार है, अगर तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे पता है कि नाजान ने अपने हथियार को कहाँ पर छुपा रखा है। रोयन उसकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो जाते टाइम उसको एक फोटो दिखाकर बोलता है कि इस लड़की को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जिसिन को दिखाया जाता है। उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पे है। अब वो धीरे धीरे करके नीचे आती है और वहाँ का माहौल देखकर एक लेडी से पूछती है, ये मैं कहाँ हूँ। वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे डांस वगैरह चल रहा था। वो लेडी उसको बताती है, यहाँ पे रिच लोग आकर उन लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं, जो सुनकर जिसिन उनको एक्साइटेड होकर देख रही होती है। वो औरत कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो, तुम भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो। जिसिन कहती है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। फिर वो वहाँ से जा रही थी तो वहाँ के लोग उसको रोकने लग जाते हैं। जिसिन बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वहाँ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उस कपड़े को देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वहाँ पे मिस यू लिखा हुआ था। वो उस मिस यू को अपने कपड़ों के साथ अटैच कर रही थी। सिंगयून उसको दूर से देख रहा था। वो फ्लूट बजाना स्टार्ट करता है तो हुआंग समझ जाती है कि सिंगयून उसको मिस कर रहा है, इसीलिए वो भी फ्लूट बजाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मंत्री आकर उसको बताता है कि कल स्विंग कंपटीशन है, इसलिए मैंने सामान लेकर आया है और आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। हम देखते हैं रात को हुआंग सिंगयून को मिस कर रही थी, तभी उसको पता चल जाता है कि सिंगयून उसको चुप कर देख रहा है, इसलिए वो उसके लिए खाना लाकर खिड़की के सामने रख देती है और सिंगयून भी उसको खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूजिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मेड बोल रही थी कि कंपटीशन तो आप ही जीतोगी, क्योंकि नाजान आपसे ही प्यार करते हैं और आप कंपटीशन जीतकर उनकी वाइफ बन जाओगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे नाजान आता है, जिसको देखकर यूजिया बहुत ही ज्यादा खुश होकर उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। अब हमें हुआंग
हुआंग को दिखाया जाता है। उसकी मेड उसके पास आकर बताती है कि उनके सारे धागे किसी ने चुरा लिया है और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है।